साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक हाई प्रोफाइल शादी की बात करने जा रहा हूं। शादी में फजीहत, ये है बड़ी खबर। अब ये बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बस दिखाएंगे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता, सबको दिखाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति दिखेंगे, लेकिन असली कहानी जो होती है ना, वो बड़ी खास होती है। दोस्तों, कैसे पवार ने राहुल गांधी को 3 झटके दे दिए, ये शादी समारोह के भीतर की बात बता रहा हूं आपको। कहानी क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए। सुप्रिया सुले, आप जानते हैं, सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, और इनकी बेटी, उनकी शादी थी। मतलब शरद पवार की नातिन रेवती सुले, इनकी शादी जो हुई है दोस्तों, वो एक सज्जन है अरुण लखानी, उद्योगपति है, उनके पुत्र सारंग लखानी से शादी हुई है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कहानी है ये शादी जब हुई दोस्तों कल परसों में, तो इस शादी समारोह में ऐसा कोई बड़ा नेता, अभिनेता, उद्योगपति बचा नहीं दोस्तों जो पहुंचा नहीं। मैं कुछ नाम आपके सामने रख देता हूं। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अभिनेताओं में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो भी शामिल हुए दोस्तों। यानी बड़ा हाई प्रोफाइल है। अखिलेश यादव भी पहुंचे। अब जरा इसके बारे में समझिए कि ये कपल कौन है, ये परिवार कौन है। भाई, सुप्रिया सुले, इनको तो आप जानते हैं, लेकिन इनकी बेटी, इनका जो दामाद है जिनका नाम है सारंग लखानी, बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक उद्योगपति अरुण लखानी के पुत्र हैं। ये भाजपा के भी नेता, अभी मैं जोड़ दूंगा सारी कड़ियां, कैसे ये बहुत बड़ी शादी है और कैसे ये सारी चीजें, मतलब लोग इकट्ठा हुए और उसमें क्या कहानी निकलती है। सारंग लखानी के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। ये पारिवारिक व्यवसाय से बाहर भी एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और 8 साल से विश्वराज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये इनकी पहचान है। अब जरा सारंग लखानी के पिता अरुण लखानी के बारे में बताता हूं दोस्तों। अभी जो मैं क्या नाम है, महाराष्ट्र में जो विधान परिषद का चुनाव हुआ ना दोस्तों, इसी पे स्पेशल वीडियो भी बनाया मैंने। सारंग लखानी के पिता अरुण लखानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनको विधान परिषद का टिकट भी दिया गया और वो चंद्रपुर, वर्धा, गढ़चिरौली सीट से निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं दोस्तों। यही है पहला झटका। जिस शादी में गए राहुल गांधी और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिन भर कोसते रहते हैं, उससे सीधे सीधे अरुण लखानी का जुड़ाव है। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये सवाल भी पूछा गया। अब राहुल गांधी से तो कोई क्या सवाल पूछेगा, तो बोल देंगे तुम भाजपा के प्रवक्ता हो क्या, तुम टीवी वाले हो या भाजपा वाले सवाल पूछ रहे हो। लेकिन इस मामले में संजय राउत से जब पूछा गया तो वो रिपोर्टर से क्या बताते हैं, मैं जरा पढ़ करके आपको इस रिपोर्ट से बताता हूं। संजय राउत मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि लखानी को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने में कुछ भी असामान्य नहीं है। वह आरएसएस से जुड़े रहे हैं और एक सज्जन व्यक्ति है जो हर तरह से आरएसएस को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से संसद में ऐसे कई सांसद हैं जो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक व्यक्ति और राहुल गांधी पहुंच गए। आप सोचिए, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, आप दिन भर कोसते रहते हैं। आप गए ना, हालांकि होना नहीं चाहिए, मैं भी सहमति देता हूं। भाई, आप वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, लेकिन नफरत नहीं हो सकता। हर किसी को अपनी विचारधारा के तहत चलने का अधिकार है, अगर वो लोकतांत्रिक हो। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये दिन भर कोसते हैं, आतंकवादी संगठन बताते हैं, फिर तो आप उसी की शादी में चले गए।
फिर दूसरा झटका भी आपको बताता हूं दोस्तों, अंबानी अडानी। भाई जिस शादी में अंबानी अडानी गए वहां तो राहुल गांधी पहुंच गए, अंबानी की शादी में क्यों नहीं गए? जरा सवाल तो यह भी पूछा जाएगा। इसीलिए ना कि मैं दिन भर कोसता रहता हूं कैसे चला जाऊंगा, तो यहां कैसे चले गए? भाई आप सोचिए दोस्तों कि अंबानी अडानी को लेकर के ही शरद पवार ने एक बार कहा था ना कि राहुल गांधी फालतू की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये चुनावी जुमला है, यही कहा था ना। तो यहां पर भी दूसरा झटका लगता है। उस शादी में वो भी पहुंचे और अंबानी अडानी भी पहुंचे, कोई बुराई नहीं है मेरी नजर। तीसरा झटका, जियो सेंटर, जो ये शादी हुई दोस्तों वो भी अंबानी का बनाया हुआ है जियो सेंटर। तो भैया आप जियो सेंटर में जाएंगे, शादी ब्याह सब अटेंड करेंगे, लेकिन बाहर निकल करके आप अंबानी अडानी को गाली देंगे तो लोग तो आपसे मजे लेंगे ना। यहां मजे ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं क्या लिखा है? एंटायर ऑपोजिशन इज एट जियो सेंटर ओन्ड बाय अ मैन दे अब्यूज ईच डे एवरी डे। ये तो वही बात हो गई ना कि आप तेलंगाना में तो अडानी के साथ बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और भाजपा शासित राज्य में हो जाए तो आप कोसते हैं। तो यहां पर इस शादी में दोस्तों राहुल गांधी पहुंचे, फोटो खिंचाया, लेकिन ये जो 3 झटके लगे हैं ना, ये जो 3 चीजें दिखी है ना, वो आम लोगों को भी समझ में आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर HB शॉर्ट्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।